बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूशी पढ़ लें तमाम स्टूडेंट्स मिल के मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 7 अक्टूबर 2019 है और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 181 है जो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे और कह रहे थे सर हमें जो आपने बुक दी है इनिशियल टेस्ट के लिए, जो नोट्स दिए हैं इसकी तैयारी हमें आप साथ साथ करवाएं। तो उनके लिए ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ। बेसिकली जो इनिशियल का भी टेस्ट देंगे 145 के लिए, तो आज से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। और जिन्होंने इन्फॉर्म करना है अपने दोस्तों को तो बता दें कि आज से इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और 8 नवंबर तक इसकी डेट है फ़िलहाल, अगर चेंज ना हुई तो। और नवंबर में इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपके पास तकरीबन 1 महीना है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1 महीना अगर आप मेरे साथ रहें और जिन बच्चों ने ये बुक्स ली हुई है तो वो मेरे साथ चलें, साथ साथ लेक्चर सुनते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी प्रिपरेशन सही तरीके से हम करवा देंगे। तो ये बुक हमने बनाई है इनिशियल टेस्ट के स्टूडेंट के लिए भी और ISSB के बच्चों के लिए भी। लेकिन बेसिकली ये जो है ना इनिशियल टेस्ट जिन्होंने देना है पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए बुक बनाई हुई है। तो इसकी आपने प्रिपरेशन करनी है और कैसे करनी है। सबसे पहले तो इस बुक पे हम बात करेंगे टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इनके पढ़ते हैं जी स्टूडेंट। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में कि इसके अंदर है क्या क्या, किस सफ़े पे क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाया गया है पेज नंबर 10 और 11, 2 पेजेस पे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, यानी स्टार्टिंग जो सिलेक्शन है इनिशियल टेस्ट 12 से 17, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कैसे आपने करानी है रजिस्ट्रेशन, इस जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ 18 से 19 पेज पे। और इसके बाद पेज नंबर 20 से 45 तक वर्बल टेस्ट और 46 तक ये चलते हैं। तो 46 से 114 तक नॉन वर्बल टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट की प्रिपरेशन 115 से लेकर 272 तक है। फिर इसके बाद इंटरव्यू की हमने इसमें आपको प्रिपरेशन कराई है 273 से लेकर 278 पेजेस। और फिर पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन 279 पेज से लेके 313 तक। फिर इसके बारे में फिर इंफॉर्मेशन है कैपिटल्स, करेंसीज ऑफ कंट्रीज़, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड डेजर्ट्स ये। और फिर इसके बाद TCC के बारे में कुछ और आर्मी मेडिकल कोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये बुक आपके सामने रखी गई है। जिन बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने ले लिया हज़ारों की तादाद में, तो कुछ बच्चे रह गए हैं, अगर उन्हें चाहिए तो मेरे से रब्ता आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड पेश किया गया है, ठीक है बेटा। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ख़ुद पढ़ लें। ये आपको इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी इसकी है नहीं जो आपकी समझ से बालातर हो। बहुत सिंपल इंग्लिश इस्तेमाल की गई, स्पेशल उन बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए सिंधी बच्चे हैं जो सिंध में रहते हैं और बलूचिस्तान के रहायशी हैं, उनके लिए ईजी इंग्लिश जो है ना इस्तेमाल हमने की है। फिर ये देखिए क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस 17 से 22 साल उम्र लॉन्ग कोर्स के लिए, ठीक है। रिलैक्सेशन अपर और लोअर दोनों में 3 महीने की रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। ग्रेजुएट अगर कोई है 23 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। इस तरह नेवी में, एयरफोर्स में अगर सिपाही के बराबर उसका रैंक है तो 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आर्मी वाला जो है 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, सिपाही जो होते हैं। और इस तरह उनकी अगर FA में, FSC में 50% मार्क्स हैं, सेकंड डिवीज़न है, तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर BS BA ऑनर्स की है 4 साल, अगर ये ग्रेजुएशन की है इसने, तो फिर 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी। तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारे इसके अंदर लिखा हुआ है। एक नज़र आप दोबारा देख लें इस बुक को तमाम, ताकि डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं इस किताब के बारे में।
ये जनरल नॉलेज की बुक है, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगी इंशाल्लाह ताला। आपके सिलेक्शन में 1700-1800 क्वेश्चन हैं एकेडमिक्स के, जनरल नॉलेज के, मैथ्स के, इंग्लिश के, इस्लामिक स्टडीज़ के, जो अमूमन पूछे जाते हैं। तो इस बुक को आप पढ़ें, साथ मेरे लेक्चर सुने, तो ये काफ़ी है। सिलेक्शन आपकी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, पास हो जाएंगे आप इनिशियल टेस्ट, जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं। इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बस इसको याद रखें। फिर ये देखें नॉन वर्बल टेस्ट हैं, इसकी प्रैक्टिस कराई गई है इसमें। तो साथ साथ मैं अभी प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा। आज हम इंशाल्लाह कुछ इंटेलिजेंट के क्वेश्चन हैं उस पर हम आएंगे और आपको प्रिपरेशन मैं कराऊंगा साथ साथ। कभी कभी हम इस बुक को भी साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ताकि वो बच्चे जिन्होंने ये बुक ख़रीदी हुई है उनको फ़ायदा हो जाएगा घर बैठे वो तैयारी। अगर मैं इधर हूँ, दूर हूँ आपसे, तो घर बैठे भी आप तैयारी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से कर पाएंगे। तो मंगवाने का बड़ा आसान तरीका है, मेरा नंबर है वो नोट कर लें। अगर ये बुक किसी को चाहिए तो नंबर आपको आखिर में मैं लिखवा दूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं टेस्ट की जानिब। जिस सामने देख सकते हैं आप, लिखा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन वर्बल कौन से होते हैं? जो शेप्स जिनकी बनी होती हैं, ये शेप्स वाले, जिसमें वर्बल नहीं होते, जो नॉन वर्बल होते हैं, शेप्स शक्लें बनी होती हैं। ये आसान आ रहे हैं, इतने मुश्किल नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इजी होगा। तो अब कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं आपको यहाँ पे, ताकि आपके लिए सहूलत हो जाए और आप समझ जाएँ कि ये चीज़ें इस तरह की हैं। जी स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले देखें ना, ये क्वेश्चन नंबर 47 जो लिखा हुआ है, इसमें देखें आपके सामने मैं ये चीज़ समझाता हूँ। ये देखें डॉट्स कितना है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। दूसरी लाइन में 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर इसके बाद 6 आ रहे हैं डॉट्स, ठीक है। तीसरे में 3 है, फिर 6 हैं, फिर इधर कौन से आएंगे? तो इस पर नीचे फिर ऑप्शन ये लिखें कि इसमें आपने एक एडजस्ट करना है, तो कौन सा आएगा? अभी इधर इस तरफ देख लें, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर से नीचे देखें, इस तरह आएंगे। हर तरह आपने सोचना है। पहले 1 है, फिर ऊपर से नीचे 2 हैं, फिर ऊपर से नीचे 3 है। इस तरह ये साथ साथ 2, फिर 2 नीचे, फिर लाइन लगा देंगे 2, फिर 2 तीसरे पे। इस तरह ये 3 है, दूसरी लाइन में कितने, एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिए और ये 6 हो गए। फिर एक लाइन मज़ीद एक्स्ट्रा करेंगे तो आंसर इसका 3 आएगा। ये देख लें, 3 हैं, 6 हैं, और फिर ये आगे 9 होंगे। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये आपने हर तरफ गौर करना है, लेफ़्ट से राइट भी देखना है और अप से डाउन भी देखना है। तो यहाँ पे अप से डाउन की तरफ आ रहे हैं, तो आंसर नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है कि ये ठीक है, 3। मेरा ख्याल आप समझ होंगे। इस तरह 48 नंबर क्वेश्चन में देखें, इसमें देखें इधर से भी राइट पे देखें, एक पत्ती है फूल की, यहाँ पर 2 हैं, फिर यहाँ 3 हैं। लेफ़्ट से राइट चलते हैं, फिर 2 हैं, फिर ये 3 है, फिर ये 4 हैं। एक एक एक्स्ट्रा ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। फिर ये तीसरी लाइन में देखें 3 है, तो यहाँ क्या, जब राइट चलते हैं 4 हो जाए, तो अभी यहाँ 5 आएंगी। तो 5 देंगे किस में है? यहाँ पे आंसर में 5। तो ये 7 नंबर जो है ना, ये करेक्ट आंसर होगा, 7 नंबर। तो आपने लेफ़्ट से राइट भी देखना होता है और अप से डाउन भी देखना होता है। कुछ क्लॉकवाइज चलते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कुछ अप से डाउन चलते हैं, कुछ डाउन से अप चलते हैं। तो सारे ये ज़हन में रखना है, फ़ौरन आंसर देना है आपने इसका। तो ये नॉन वर्बल टेस्ट इस तरह के टेस्ट होते हैं। आपको मिसाल पेश की है मैंने। इस तरह स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। तो इसके ऊपर देखें, यहाँ क्या लेफ़्ट से राइट देखना है या अप से डाउन देखना है? तो यहाँ देखें, पहले लेफ़्ट से राइट त्रिकोण है, फिर तिरछा, ये मुरब्बा है, फिर ये सर्कल है, ठीक है। फिर ये स्क्वायर, और ये देखें सर्कल है, त्रिकोण है। यहाँ देखें, इसमें देखें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, त्रिकोण भी आ रही है, ठीक है। यहाँ त्रिकोण भी आ रही है, मुरब्बा भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है। तो इसमें कौन सी चीज़ नहीं है, मिसिंग कौन सी चीज़ है? तो ये बिल्कुल ये मुरब्बा नुमा जो है ना शेप, ये मिसिंग है, तिरछी है, थोड़ी सीधी नहीं है, अरे तिरछी है। देखें यहाँ तिरछा है, यहाँ तिरछा है, तो ये वाला 5 नंबर ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा।
तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है ये, थोड़े आप कॉमन सेंस से काम लेंगे तो इंशाल्लाह ये टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी भी इस पे देखें प्रैक्टिस कराई गई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें नॉन वर्बल भी क्वेश्चन बनाए हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेली के डेली करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक तो ये आप ये बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे पता है आप। दूसरा ये नोट्स हैं, ये असल में जो बच्चे जा रहे हैं पीयर हो रहे हैं ICB के लिए, उनके लिए ये नोट्स हैं, तो इनकी तैयारी भी आप करें, ठीक है। इसकी भी आप अच्छी तरीके से, इसमें वर्बल नॉन वर्बल अभी देखें, ये भी आपको इनिशियल टेस्ट में भी काम आ सकते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन है, काफ़ी मावन साबित हो रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। बने बनाए फ़िक्रे हैं इसके अंदर, बने बनाए फ़िक्रे हैं। ये आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सही अच्छे तरीके से तैयारी करें। अभी कुछ हम आपको एकेडमिक्स के अलावा, ये तो ये हो गई कुछ चीज़ें, मैं इनके अंदर शामिल नहीं होती जो वीडियो में बनाता हूँ चीज़ें, वो अलग से हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। पुरानी एक तो प्रीवियस वर्बल नॉन वर्बल वीडियो बनी हुई है मेरी, वो आप देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में जाएँ, लेक्चर नंबर 1 से शुरू कर दें आप, तरतीब से पढ़ना, 1 2 3 4 5 इस तरतीब से जाएंगे तो ईजी आपके लिए होगा। एक तो आप प्रैक्टिस ये वर्बल नॉन वर्बल की वहाँ से करें। इस एकेडमिक टेस्ट पे ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है कि मुश्किल टेस्ट एकेडमिक टेस्ट होता है, इस पे आपने तवज्जो देनी है। इसमें फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आते हैं, इस्लामिक स्टडी के भी आते हैं, पक स्टडी के भी हैं, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स को भी आपने टच करना होता है, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी हैं। तो ये सारे आपने मिल के आप तैयारी करेंगे साथ साथ लेक्चर। तो अभी हम आपको कुछ तैयारी करवाएंगे एकेडमिक टेस्ट के हवाले से। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है एकेडमिक टेस्ट का, इस्लामियात का ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही जब नाज़िल हुई तो उस वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक कितनी थी ज़ारी? इलान नबूवत के वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक थी 40 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक स्टडी का, पाकिस्तान इज़ लोकेशन वाइज, ठीक है, यहाँ तक लोकेशन वाइज किस जगह वाक़ है एशिया में? तो आंसर है साउथ एशिया में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश वैली इज़ सिचुएटेड इन, आगे ऑप्शन है चित्राल, स्वात, गिलगित, कोयटा। तो आंसर है चित्राल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल डाइड ऑन, आंसर है 21 अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल ST। नेम ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की तलवार का नाम क्या था? आंसर है जुल्फ़िकार, याद रखना है जुल्फ़िकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? कैनबरा। स्टूडेंट कैपिटल पे पूरी एक वीडियो बनाई है, तमाम दुनिया के जितने कैपिटल्स हैं उनकी वीडियो आप देख लें मेरी सीरीज़ में, पिछले लेक्चर्स देखें तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप बार बार सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद रह जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ईफल टावर इज़ सिचुएटेड इन, ईफल टावर कहाँ वाक़ है? सिडनी में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में या लंदन में? जी आंसर है पेरिस। तो स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं सर हमें नसीहत भी किया करें कोई अच्छी अच्छी, तो आज हम आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे। तैयारी तो आप करते ही रहते हैं। दुनिया की ज़ीनतें 4 हैं, माँ बाप, नेक औलाद, नेक बीवी और खामन हमदर्द दोस्त। नंबर 1 पे पेरेंट्स, नंबर 2 पे नेक औलाद, नंबर 3 पे नेक बीवी और खामन, बीवी के लिए खामन, खामन के लिए बीवी, नंबर 4 पे हमदर्द दोस्त।
आखरत की ज़ीनतें, जी आखरत की ज़ीनतें, दुनिया की ज़ीनतें बता दी हैं, अब बात करते हैं आखरत की ज़ीनतें। आखरत की ज़ीनतें इल्म, नंबर 2 तकवा, नंबर 3 आ गया सदका, नंबर 4 आ गया हकूकुल इबाद। ये आखरत की ज़ीनतें हैं। नेक्स्ट है जिस्म की ज़ीनतें। जिस्म की ज़ीनतें किस तरह पैदा होती हैं, ये कौन कौन सी हैं। नंबर 1 कम खाना, नंबर 2 कम सोना, नंबर 3 कम बोलना, नंबर 4 कम हंसना। ये जिस्म की ज़ीनतें हैं। इसी तरह अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछे कि दिल की ज़ीनतें कौन कौन सी हैं, तो दिल की ज़ीनत नंबर 1 है सब्र, नंबर 2 है ज़िक्र, ज़िक्र करेंगे अल्लाह ताला का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से दुरूशी पढ़ेंगे, दिल आपका खूबसूरत रहेगा। नंबर 3 शुक्र अल्लाह का करना, शुक्र करने वाले लोग कम है, अल्लाह का शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला मज़ीद नवाजता है। और नेक्स्ट है लास्ट गौर व फिक्र करना। जी इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे ईमान की ज़ीनतें कौन कौन सी हैं, ईमान कैसे खूबसूरत किया जा सकता है, ईमान कैसे हसीन होता है, ईमान की ज़ीनतें हैं हया, नंबर 2 पाकीज़गी, नंबर 3 सच्चाई, और नंबर 4 पे अदल व इंसाफ करना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला में इन तमाम ज़ीनतों से आरास्ता फरमाए। और कुछ बातें जिनसे अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होते हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे अल्लाह ताला की ज़ात सख्त नाराज़ होती है। नंबर 1 पे औलाद को गाली देना, खुसूसन बेटी को। नंबर 2 दिल में बुग़्ज़ रखना। नंबर 3 मेहमान को देखकर मुंह बनाना। नंबर 4 अज़ान के वक्त काम में मसरूफ़ रहना। नंबर 5 माँ बाप की अक्ल को कोसना। नंबर 6 नमाज के बाद दुआ ना मांगना। नंबर 7 खड़े होकर पानी पीना। इसके अलावा ये मैंने लिखा है लफ्ज़ ज़िंदगी। ये कुछ बातें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हैं, फ़ायदा देंगी, वो लिखें, नोट कर लें ज़हन में, दिल के नक्श पे लिख लें। अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर नमाज अदा करो, अगर चेहरे को पुररौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ो, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान मजीद की तिलावत करो, अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो, अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार करो, अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो, अगर मुश्किलात ख़त्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो, और अगर बग़ैर थकावट के नेकियां कमाना चाहते हो तो इस मैसेज को आगे भेजें, सेंड करें लोगों को, सदका जारी होगा। तो अल्लाह ताला आपको और हम सब को अल्लाह ताला इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। इसी दुआ के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने निगहबान।